आप सभी का स्वागत है राजेंद्र एकेडमी में। तो आज हम लोग कोहिनूर हीरा का इतिहास के बारे में पढ़ेंगे कि कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था, फिर उसका क्या क्या हुआ और लास्ट में वो किसके पास और अभी वर्तमान में वो कहाँ रखा गया है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत से पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट है, कोहिनूर हीरा गोलकुंडा तेलंगाना की खान से निकाला गया था, है ना। इस हीरा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? सल्तनत कालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी के समय में। खिलजी वंश का बहुत ही शक्तिशाली शासक अलाउद्दीन खिलजी के समय में कोहिनूर हीरा का इतिहास का पता चलता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति मलिक काफूर ने हीरा को तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव से प्राप्त करके 1310 ईस्वी में किसको भेंट कर देता है? अलाउद्दीन खिलजी को। अगला पॉइंट है, पानीपत के प्रथम युद्ध जो 1526 ईस्वी में हुआ था। तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद ग्वालियर के राजा विक्रमजीत सिंह से यह हीरा मुगल सम्राट हुमायूं को मिलता है, ठीक है। और उस समय कोहिनूर हीरा का वजन कितना था? 320 रत्ती था, जिसका कीमत ऐसा बोला जाता है कि समग्र विश्व के मानवों के लिए 2.5 दिन के भोजन के बराबर था। इसका अर्थ है कि हीरा को अगर बेच दिया जाता तो इतना ज़्यादा रुपया मिलता, पूरे विश्व में जितने भी मानव हैं उन लोग के लिए 2.5 दिन का खाना आराम से पूर्ति हो जाता। अब अगला पॉइंट देखते हैं। हुमायूं के बाद कोहिनूर हीरा बारी बारी से मुगल शासकों की मुकुट की शोभा बढ़ाता रहा, लेकिन 1750 ईस्वी में मुगल साम्राज्य के कमजोर शासक कौन, मुहम्मद शाह पर आक्रमण करके यह हीरा कौन, ईरान का नेपोलियन कहे जाने वाला शासक नादिर शाह लूट ले गया। अब अगला पॉइंट देखते हैं। नादिर शाह की मृत्यु के बाद कोहिनूर हीरा पर अहमद शाह अब्दाली का अधिकार हो गया। उसके बाद उसके पुत्र शाह शुजा को प्राप्त होता है। तो नादिर शाह से प्राप्त होता है अहमद शाह अब्दाली को, फिर अहमद शाह अब्दाली के बाद उसके पुत्र शाह शुजा को प्राप्त होता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। 1809 ईस्वी को कोहिनूर हीरा को अफगानिस्तान के शासक शाह शुजा ने सिख महाराजा रंजीत सिंह, जो कि अंतिम शासक थे, उनको भेंट कर देता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कोहिनूर हीरा का, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट में देखते हैं। 30 मार्च 1849 ईस्वी को गुजरात के युद्ध में अंग्रेजों से दिलीप सिंह पराजित हो जाते हैं और उसी समय से दिलीप सिंह से यह हीरा लेके तत्कालीन गवर्नर, कौन गवर्नर, उस समय के तत्कालीन गवर्नर कौन थे? लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटेन की तत्कालीन महारानी को भेंट कर दिया। और वही समय से, अगला पॉइंट में, वही समय से तब से ही यह कोहिनूर हीरा जो वर्तमान में 3 टुकड़ों में बंटा है, कितना, 3 टुकड़ों में विभाजित है। और ये कोहिनूर हीरा को कौन तोड़ा था? ब्रिटेन के ही लोग जो प्रशासन में थे। और पहला टुकड़ा को वे लोग ब्रिटिश म्यूजियम में रख देते हैं, जबकि दूसरा टुकड़ा को और तीसरा टुकड़ा को ब्रिटेन की महारानी के मुकुट में लगा देते हैं, जो कि अभी तक लगा हुआ है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कोहिनूर हीरा में भारतीयों का हक है, लेकिन वो कोहिनूर हीरा अभी जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा कीमती हीरा है, ब्रिटेन के पास है। ब्रिटेन को इस हीरा को वापस कर देना चाहिए मेरे विचार से। और ये हीरा विश्व में सबसे कीमती हीरो में है, लेकिन ब्रिटेन वाले लोग शैतानी करके इसको 3 भागों में बांट दिया है, जो कि आप लोग देखबे किए। एक टुकड़ा ब्रिटिश म्यूजियम में है, जबकि दूसरा और तीसरा टुकड़ा ब्रिटेन की महारानी के मुकुट में विद्यमान है। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा होगा। और मिडिवल इंडियन हिस्ट्री पढ़ाने के बाद अब जल्दी से हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ाऊँगा। चलिए तब, थैंक यू।